नमस्कार। ईगल आई इक्विटी की आज की रिपोर्ट आ चुकी है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि बाजार हमें क्या संकेत दे रहा है और हमारे लिए मौके कहाँ छिपे हुए हैं। आज बाजार में काफी उतार चढ़ाव था, है ना? तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ऐसी हलचल के बीच मौके आखिर हैं कहां? रिपोर्ट क्या कहती है? चलिए मिलकर इसी को डिकोड करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले बाजार का पूरा हाल समझेंगे, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी के सबसे ज़रूरी लेवल्स पर फोकस करेंगे। उसके बाद ये पता लगाएंगे कि कौन से सेक्टर्स में दम दिख रहा है और आखिर में कुछ खास स्टॉक आइडियाज़ पर भी नज़र डालेंगे जिन पर एक्शन लिया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बाजार की बड़ी तस्वीर से। आखिर ये जो दिन भर इतनी उठापटक चली, इसके पीछे की वजह क्या थी? तो देखिए, रिपोर्ट दो बड़ी वजहों की तरफ साफ इशारा कर रही है। एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन और दूसरा टैरिफ से जुड़ी खबरें। इन्हीं दोनों चीजों ने, कह सकते हैं, खरीदारों और बेचने वालों के बीच एक रस्साकशी का खेल बनाए रखा। नतीजा, बाजार दिन भर एक छोटे से दायरे में ही घूमता रहा। और ये चार्ट, ये तो पूरे दिन की कहानी खुद ही बयां कर रहा है। साफ दिख रहा है कि गिरने वाले शेयर यानी 1949, बढ़ने वाले शेयरों यानी 1208 से कहीं ज्यादा थे। टेक्निकल भाषा में इसी को नेगेटिव मार्केट ब्रेथ कहते हैं। मतलब ज्यादातर लोगों का मूड बिकवाली का ही था। ठीक है, तो ओवरऑल सेंटिमेंट तो थोड़ा कमजोर था। लेकिन आइए अब देखते हैं कि हमारे मेन इंडेक्स निफ्टी ने इस माहौल में कैसा प्रदर्शन किया। हाँ, अब यहां पर चीजें थोड़ी दिलचस्प हो जाती हैं। जरा इस डेली चार्ट पर गौर कीजिए। दिन भर की इतनी उठापटक के बावजूद रिपोर्ट का कहना है कि निफ्टी का जो ओवरऑल पॉजिटिव स्ट्रक्चर है ना, वो अभी भी मजबूत बना हुआ है। मतलब जो बड़ा ट्रेंड है वो अब भी ऊपर की तरफ ही इशारा कर रहा है। तो फिर ट्रेडर्स के लिए सबसे अहम लेवल्स कौन से हैं? रिपोर्ट के मुताबिक 26,000 से 26,100 का जोन एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट है। कह सकते हैं कि ये एक दीवार की तरह है जो बाजार को नीचे गिरने से रोक रहा है। और ऊपर की तरफ अगर बाजार 26,350 के लेवल को पार कर लेता है तो अगला पड़ाव 26,500 का हो सकता है। और इस ताकत को एक और चीज सपोर्ट कर रही है। निफ्टी अभी भी अपनी 20 दिन और 40 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल एनालिसिस में इसे काफी पॉजिटिव साइन माना जाता है, जो बताता है कि बाजार में अंदरूनी ताकत अभी भी बाकी है। निफ्टी की कहानी तो समझ आ गई। अब चलते हैं बैंकिंग सेक्टर की तरफ, बैंक निफ्टी पर, जहां रिपोर्ट के मुताबिक एक बड़ी हलचल की तैयारी हो सकती है। बैंक निफ्टी का चार्ट भी देखिए, निफ्टी जैसी ही कहानी कह रहा है। काफी उतार चढ़ाव, लेकिन यहां भी रिपोर्ट का नजरिया पॉजिटिव है। सलाह है बाय ऑन डिप्स की, यानी हर गिरावट को एक खरीदारी के मौके के तौर पर देखा जा सकता है। और ये पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है। रिपोर्ट कहती है कि 60,300 का लेवल अगर ऊपर की तरफ टूटता है तो शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अब ये शॉर्ट कवरिंग क्या है? आसान भाषा में, जिन लोगों ने ये सोचकर बिकवाली की थी कि बाजार गिरेगा, उन्हें अपने सौदे काटने के लिए मजबूरन खरीदारी करनी पड़ेगी। और जब इतनी सारी बाइंग एक साथ आती है तो बाजार रॉकेट की तरह ऊपर भागता है। अब अगली स्लाइड को समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ओपन इंटरेस्ट यानी OI। इसे ऐसे समझिए कि ये बाजार में उन सभी सौदों की संख्या है जो अभी तक काटे नहीं गए हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि ज्यादातर बड़े खिलाड़ी बाजार के किस लेवल पर दांव लगा रहे हैं। और ये OI चार्ट हमारी पिछली बात को बिल्कुल कंफर्म कर रहा है। देखिए, 26,000 से 26,100 के लेवल पर कितनी जबरदस्त पुट राइटिंग हुई है। इसका मतलब है कि बड़े खिलाड़ी ये मानकर चल रहे हैं कि बाजार इस लेवल से नीचे नहीं जाएगा, जो इसे बहुत ही मजबूत सपोर्ट जोन बनाता है। ठीक है, इंडेक्स की बात हो गई, पर क्या पूरे बाजार में यही कहानी चल रही है या कुछ सेक्टर्स हैं जो स्टार परफॉर्मर बनकर उभर रहे हैं? चलिए पता करते हैं। ये टेबल हमें साफ तस्वीर दिखाती है। एक तरफ ऑटो, मेटल और IT जैसे सेक्टर्स हैं जिनमें जबरदस्त तेजी है। वहीं दूसरी तरफ फार्मा और FMCG जैसे सेक्टर्स अभी सुस्त पड़े हैं। इससे पता चलता है कि ट्रेडर्स फिलहाल ग्रोथ वाले सेक्टर्स पर दांव लगा रहे हैं। तो इन सब विश्लेषण का निचोड़ क्या है? रिपोर्ट के हिसाब से हमें किन स्टॉक्स पर दांव लगाना चाहिए? चलिए सीधे एक्शन वाले हिस्से पर चलते हैं। रिपोर्ट में आज दो नए टेक्निकल स्टॉक पिक्स पर प्रकाश डाला गया है। पहला है एशियन पेंट्स और दूसरा है ब्रिटानिया। दोनों के लिए एक्शन बाय का है और साथ ही स्टॉप लॉस और दोनों टारगेट लेवल्स भी साफ साफ दिए गए हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ट्रेडिंग में हर दांव सही नहीं पड़ता।
पारदर्शिता के लिए रिपोर्ट ने अपनी हालिया परफॉर्मेंस भी दिखाई है। जहां एसबीआई में टारगेट हिट हुआ, वहीं टाटा कंज्यूमर में स्टॉप लॉस लगा। ये दिखाता है कि स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करना कितना जरूरी है। और ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण थे। पूरी रिपोर्ट में स्मार्ट चार्ट्स और मोमेंटम स्विंग जैसी कई और रणनीतियों के आधार पर भी आइडियाज दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर रिपोर्ट का संदेश साफ है, इस गिरावट से डरे नहीं, इसे एक मौके की तरह देखें। लेकिन सवाल यही बना रहता है कि क्या ऐसे तूफानी बाजार में हिम्मत दिखाकर खरीदारी करने का ये सही समय है? इसका जवाब हर ट्रेडर को अपनी रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से ही खोजना होगा।